दोस्तों, हमें ऐसे दो लोगों में ज़रूर फ़र्क करना चाहिए जिसमें से एक व्यक्ति खुद को चाय वाला कहता हो मगर देश के युवाओं से चाय बिकवाना, पकौड़े तलवाना पसंद करता हो। उसके मित्र अडानी हों, बड़े बड़े लोग जिन्हें वो देश कौड़ियों के भाव सौंपता रहता हो, और अमेरिका जाता हो तो गरबा देखता हो। इंडियन डायस्पोरा के अमीर लोगों से मिलता हो, उन्हें एक बड़े से हॉल में इकट्ठा करवाता हो। इस पर किसने पैसा खर्च किया इसका कोई हिसाब किताब ना मिलता हो, और वहाँ पर डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना कि भारत में ये हो गया, भारत में ये हो गया, भारत ने इतनी तरक्की कर ली, और वहाँ पर मोदी मोदी लोग उसे भगवान कहते हों, और वो सातवें आसमान पर खुद को महसूस करता हो कि मैं भगवान हूँ। मगर हकीकत इसके उलट हो। जबकि दूसरा जो ऐसे परिवार से आता हो जिसके परिवार ने देश के लिए 2 शहादतें दी हों, और मोदी उसे शहजादा युवराज कहते हों, मगर वो व्यक्ति देश को नापता है, देश के लोगों से मिलता है, उनकी पीड़ा सुनता है, उनका दर्द बांटता है। और अमेरिका जाता है तो उन पीड़ितों से मिलता है जो भारत से डंकी मार करके अमेरिका गए रोजगार की तलाश में, और वहाँ पर उनका जीवन कैसा है उसे वो महसूस करता है। भारत आकर के हरियाणा में उस परिवार से मिलता है, उनके साथ संवेदनाएं दिखाता है। तो दोस्तों, ज़मीनी राजनीति में और आसमानी राजनीति में फ़र्क करना सीखिए, अंधभक्ति छोड़िए और मोदी राहुल के बीच के फ़र्क को समझिए। मुझे देखना है ना, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था, योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना। Let's give a huge New York welcome to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे मतलब ठीक है। गाँव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आए जी। मेरी एक बात सुन लो, मैंने तो आड़ा को नहीं आओ अमेरिका में, मतलब शायद लग गया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आप यहाँ नहीं आओगे, मेरे को डर लग रहा है। फिर आप कीमत करके मेरे पापा को जल्दी बुलाओ। जाके आए थे वहाँ? मैं वहाँ से तो आया हूँ, पापा से मिल के आए। पापा से मिल के आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने। पापा ने भेजा है मुझे। बोलो बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? अच्छा क्या हुआ बताओ, कैसे क्या लगी बताओ, मुझे बताओ, बताओ कहाँ लगी चोट आपको? +2 के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, न आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं, और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा, और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओ Let's give a huge New York welcome to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते हो। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए हैं
जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गया है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे। सिचुएशन बड़ी टफ होती है क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सरवाइव कर सके। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा। हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। और महंगाई हो गई है। तो ये लगता है ना कि 35 लाख रुपए मैंने ब्याज में लिया तब भी धंधा नहीं चल सकता, उम्मीद नहीं है। तो इस सफर में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब अमेरिका में घुसे। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है? अब आप यहाँ रहे हो। सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है। इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है। जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं। अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, यो कोई है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ऐसा ही है यहाँ। दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। तुम आसमानों की बात करते हो, वो जमीन पर अब भी अन्याय झेल रहे हैं। तुम दौलत वालों के दिलों में हो, वो अब भी कदमों तले कुचले जा रहे हैं। अब बस वो मिट्टी से उठकर आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा।